बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक डाइट प्लान। कैसी डाइट होनी चाहिए जो ज़्यादा हमें हेल्प करे। ऐसी बीमारियां जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज़ जैसे मैदे की बीमारियां होती हैं, तेज़ाबियत वाली, उनके लिए, और जोड़ों के दर्दों वाले, हड्डियों जोड़ों के दर्दों वाले मरीजों के लिए, जो मोटापे का शिकार लोग, चंद आम हमारे माशरे में बीमारियां हैं, उनको डाइट प्लान जो है जो फॉलो करना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए जिससे मरीज़ को यानी कि फ़ायदा भी हो और उसमें काफ़ी सारी परेशानियों से मरीज़ बच भी सके। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा समझेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये है कि हमारी डेली की कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है। वो तकरीबन एवरेज 2000 कैलोरीज होती हैं। औरतों में कुछ कम होती है, मेल्स में कुछ ज़्यादा होती है। उसके बाद वेट कितना होना चाहिए। मेल्स में वेट जो है वो 65 से 70 किलो के दरमियान होना चाहिए, और औरतों में वज़न जो है वो अमूमन 60 से 65 किलो के दरमियान होना चाहिए। तो वेट को जांचने के लिए हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। वो 18.5 से लेके 24.9 तक नॉर्मल होता है। उससे अगर कम आएगा, 18.5 से कम आएगा तो वो अंडर वेट कहलाता है, और उससे ज़्यादा अगर जाएगा तो वो ओवर वेट कहलाता है। हमें कम से कम 30 से 60 मिनट तक नॉर्मल वॉक करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। वॉक के बहुत सारे फायदे हैं, उसकी अलग से वीडियो डिस्कशन है। एक जंक फूड्स होते हैं जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं, और एक होते हैं हेल्दी फूड्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्दी फूड्स की, कि हमें हेल्दी फूड्स कौन कौन से लेने चाहिए। उसमें ताज़ा सब्जियां हैं, मौसम के लिहाज से जो सब्जियां आ रही होती हैं, ताज़ा सब्जियां वो लेनी चाहिए। उसके बाद ताज़ा फ्रूट फल होते हैं वो लेने चाहिए। उसके बाद सलाद, सादा पानी जो है वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और जो है ना ठंडा पानी पीने से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस जो होते हैं, फ्रेश जूसेस, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जिन खुराकों में प्रोटीन ज़्यादा है वो खुराकें लेनी चाहिए। वो कौन सी है? फिश है, वाइट मीट है। वाइट मीट में मुर्गी का गोश्त आता है, और हम लोग अगर बकरे का गोश्त लगा लें तो मटन तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद एग वाइट है, यानी कि सफ़ेदी जो है वो लेनी चाहिए। सादा रोटी खानी चाहिए, यानी कि सूखी रोटी, मतलब कि घी ऑयल वाली नहीं होनी चाहिए, पराठा नहीं होना चाहिए, सादा रोटी होनी चाहिए। और उसको जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो उनको वो थोड़ी मिकदार कम रखनी चाहिए। जो ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं उनको कम रखनी चाहिए। उसके बाद दूध हैं तो वो बगैर मलाई के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन खुराकों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए फ्रेश जूसेस हर तरह के वो नहीं ले सकता, हर तरह के फ्रूट वो नहीं ले सकता। उसने अपनी शुगर के कंट्रोल के हिसाब से लेना है, कि अगर उसकी एक कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे होते हैं, तो उनको फिर परहेज़ ज़्यादा होता है। कुछ की थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा इशू होता है, तो उनमें कुछ फिर शुगर के हिसाब से उनको कुछ अलो होता है कि वो कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। जिन चीज़ों का परहेज करना चाहिए वो कौन सी हैं, जिनको हम लोग जंक फूड्स कहते हैं। रेड मीट, बड़ा गोश्त, उससे परहेज करना चाहिए। चिकनाई ज़्यादा होती है उस वजह से। बेकरी प्रोडक्ट्स, उसमें बिस्किट्स आते हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली, और बहुत ज़्यादा शुगर ग्लूकोज वाली होती हैं। उनसे परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद तेज़ मिर्च मसाले वाले और तेज़ नमक वाले खाने जो हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद जनाब ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, उससे भी परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा चावल खाने से परहेज़ करना चाहिए। कोला मशरूबात, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये शुगर फ्री पी सकते हैं, ये पी सकते हैं, वो सब चीज़ें एक जैसी हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद जनाब बर्गर, शवारमा और पिज़्ज़ा और सैंडविच और नूडल्स वगैरह, इनसे परहेज़ करना चाहिए।
जो खाने हम लोग घर में बनाते हैं उसमें ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा घी में तली हुई चीज़ें, ऑयल में तली हुई चीज़ें, उनसे भी परहेज़ करना चाहिए। ये सारी खुराकों का अगर हम लोग कुछ परहेज़ कर लेंगे तो उसमें फिर परहेज़ करने वाले बंदे को दवाइयाँ कम खानी पड़ती हैं। जो मरीज़ परहेज़ नहीं करते हैं वो मेडिसिन भी खाते हैं और उसके बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, टेंशन कंट्रोल नहीं हो रही है, मैदा ठीक नहीं हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग परहेज़ का, तबीयत भी बेहतर रहेगी, हाजमा भी ठीक रहेगा और मैदा भी ठीक रहेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।